अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास ये 9, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या कहता है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। अब इसमें आपको डेटा दे दिया गया है ग्रुप डेटा। ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क है? फेडरल बोर्ड की स्टैटिस्टिक कर रहे हैं भाई सलीम अख्तर वाली बुक के फर्स्ट पार्ट चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है। इसमें ग्रुप डेटा का आपको कह दिया गया है। देखिए ग्रुप डेटा में एक तो मुश्किल ये है कि आप लोगों को एक कॉलम बढ़ जाता है। दूसरी मुश्किल ये है कि आपको कई स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कौन सा है। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी स्टैटिस्टिक है ना वो बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ओवरऑल ऐसा तो नहीं होता, बट इसमें मैं आपको क्या कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आप ऐसे मैनेज कर लें, ठीक है। तो इसमें एक्स क्या है और एफ़ क्या है ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। देखें हाइट है ना, जब भी वो कोई भी चीज़ें बताएगा ना कि ये फ्लावर हैं इतने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ दिस एंड नंबर ऑफ़ दिस, नंबर ऑफ़ दिस, ये सारा एफ़ होगा कॉलम। दूसरे नंबर पर निशानी जो आपको बतानी नहीं चाहिए वो है कि एफ़ कॉलम की वैल्यूज़ ज़्यादातर अक्सर हालात में छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स की वैल्यूज़ के। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पर चलिए वो नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आगे आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी। हाइट हो जाए या कोई भी आपको डेटा दे दिया जाए, जूते का साइज़ दे दिया जाए, आपको टेम्परेचर दे दिया जाए, तो ये सारे एक्स की वैल्यूज़ हैं, ज़्यूम वैल्यूज़ हैं। बट जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या ये कह दे कि 64 टेम्परेचर आए 3-4 इलाकों में रहा है, 65 टेम्परेचर रहा है बट इन 9 एरियाज़, तो इसका मतलब वो 9 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसका एफ़ का कॉलम कौन सा है, ये वाला है। एक्स का कॉलम ये वाला है। तीसरे नंबर पर जो अक्सर गलती बोर्ड के पेपर्स में देखी जाती है वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के कॉलम को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। डोंट वरी, आप ऐसा क्यों करें। फ्रीक्वेंसी के लिए छोटा एफ़ यूज़ करते हैं, बड़ा एफ़ जो है वो फोर्स के लिए यूज़ करते हैं। हम न्यूटन के साथ नहीं कर रहे काम, हम स्टैटिस्टिक के साथ कर रहे हैं, तो स्मॉल एफ़ यूज़ करना है। अब इसमें तीसरी बात है, हमने फाइंड आउट करना है इसका फार्मूला क्या है। लिखना वैसे ही एक्स बार, या आपका वेरिएबल वाई है तो वाई बार दैट इज़ इक्वल टू। देखें स्टूडेंट, जितने भी फार्मूलाज हैं ना अनग्रुप डेटा के, अगर आप याद कर लें तो ग्रुप डेटा में बनाने में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। उसमें मेन चीज़ क्या है, जब भी चेंजिंग करनी है फ्रीक्वेंसी वाला डेटा आ जाए, ग्रुप डेटा आ जाए, आपको अन ग्रुप का सिर्फ याद रखना है। मैंने अपनी लाइफ में जब भी जितने फार्मूलाज प्रिपेयर किए हैं ना, तो मैंने अन ग्रुप डेटा के किए हैं। एक तो वो इजी होते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे कन्वर्ट करना आते हैं कि इनको ग्रुप डेटा के फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ दो चीज़ें देखी, सिर्फ दो। कौन कौन सी? एक तो ये कि सिग्मा जिसके साथ लगा हो ना, जहाँ सिग्मा लगा हो वहाँ पर आपने एफ़ डाल देना है। दूसरी चीज़, जहाँ एन लगा हो एन की जगह सिग्मा एफ लगा देना है। अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट होते तो मैं आपको ये शो करके दिखाता कि एन सिग्मा एफ के कैसे इक्वल होता है, ठीक है। बट अभी आप ऐसे ही रखें, ये दो चीज़ें आपने रखनी है। जहाँ सिग्मा लगा हो उसके साथ एफ़ लगा देना है, जहाँ एन लगा हो वहाँ सिग्मा एफ। आप मीन का, मीडियन का, मोड का, आप नेक्स्ट जाकर स्टैंडर्ड डिवीएशन का, वेरिएंस, जो सारी ज़िंदगी चीज़ें यूज़ होनी है स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड वेरिएंस, उनमें भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर सिग्मा लगा हो उसके साथ एफ़ लगा लें, जहाँ एन हो वहाँ सिग्मा एफ़ लगा लें। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में कई में ऐसा होगा कि वहाँ पर एन दिया होगा और एन का मतलब भी यही सिग्मा एफ होता है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ।
ये आने वाली क्लासेस में आपने पढ़ना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ। ये दो चेंजिंग आपने करनी है बस, हर क्वेश्चन में हर फार्मूला में सिर्फ ये दो चेंजिंग, सिग्मा के साथ एफ एंड एन की जगह सिग्मा एफ लगा देना। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो कॉलम जो चीज़ लगी होगी ना सिग्मा के साथ वो कॉलम हमें यहाँ पर चाहिए होगा। यहाँ पर सिग्मा के साथ क्या लगा, एफ एक्स का कॉलम हमें चाहिए। दूसरा सिग्मा लगा एफ के साथ, एफ वाला कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है। तो चलिए हम एफ एक्स वाला कॉलम बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, एफ वाली वैल्यूज़ को एक्स वाली वैल्यूज़ से वेरी सिंपल मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। एफ वाली वैल्यूज़ को एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएँ। मैं कर लेता हूँ 2 का कर लेता हूँ, बाकी मैं वीडियो पॉज करके बना लेता हूँ क्योंकि ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। 256 आ जाएगा। 9 का 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 585। चलिए मैं बाकी सारे भी इसी तरह बना लेता हूँ और ऐड भी काउंट भी कर लेता हूँ, एडिशन भी, सम इनके। चलिए ये मेरा सम आ गया है जी 7073। ओके, अब मैं इस वाले कॉलम का भी सम ले लेता हूँ, समीशन ऑफ एफ का 4 + 9 + 12 + 18 + 20 + 12 + 10 + 9 + 4 + 2 दैट इज़ 100। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक हो गई। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं, 7073 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ इक्वल टू 70.73। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक है जी, एक मिनट, ये बुक का आंसर इतना आ रहा है, फिर आपने कमेंट करना है कि सर हमारा आंसर ये नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं सारे को काउंट कर लेता हूँ दोबारा से भी। ओके, ये आ रहा है 6800। ये स्टूडेंट ये आ रहा है 6800। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो टोटल भी ये 68 ही इसका मीन आ जाएगा। 6800 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0 ऊपर से कैंसिल हो जाएगी। और इसी तरह जो चीज़ें मैं देख लेता हूँ, मेरी कोशिश होती है यहाँ पर क्लियर कर दूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बाद में कमेंट में लिखते रहते हैं सर आपने गलत किया, आपकी वजह से हमारा गलत हो गया है। तो प्लीज़ कई बार मेरे से गलती हो जाती है तो माफ़ भी कर दिया करें और खुद सॉल्व कर दिया करें।